चित्रकूट के घाट पे भयंकर बाढ़ आ चुकी है और इसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो जल स्तर है वो इतना बढ़ चुका है कि सड़क पे पानी आ गया है। जहां पर कभी गाड़ियां चला करती थी वहां पे आज नाव चल रही है। जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए इसी बाढ़ में खड़े होकर के जो जनता की सेवा कर रहे हैं, पूरी तरह से मुस्तैद हैं, वो है चित्रकूट के जिला अधिकारी शिव शरणप्पा जी और चित्रकूट एसपी अरुण कुमार सिंह। तो पहले हम बात करते हैं डीएम चित्रकूट से कि किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए। तो सर, क्या इंतजाम है प्रशासन के? ये लगातार हम लोग जैसे मध्य प्रदेश से पानी आ रहा है तो मध्य प्रदेश के भी ऑफिशियल से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वाटर लेवल को मॉनिटर कर रहे हैं और यहाँ पे भी सारे विभाग हमारे फील्ड में है, एक्टिव है और जहाँ भी से भी सूचना आ रही है वहाँ पे हम लोगों को मदद कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस हमारे जारी है और लोगों से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारे सारे कॉल सेंटर्स भी एक्टिव है। आपदा प्रबंधन की सारे काम चालू है। तो क्या लग रहा है सर, जल स्तर कितना ऊंचाई चला गया और कब कहा जा रहा है 2003 के बाद का ये आंकड़ा टूटा हुआ है, इस बार जो बाढ़ है वो 2003 से ज़्यादा है? जी, ये अप्रत्याशित इस बार इतना बारिश हुआ है एक ही रात में, उस वजह से ये वाटर बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ चुका है और हम लोग वेट कर रहे हैं कि वाटर थोड़ा रिसीड हो जाए तो सिचुएशन और कंट्रोल में आएगी। तब तक हम लोग लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पे लगातार पता चल रहा है कि लोग फंसे हुए थे, प्रशासन ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। अभी भी जो वहाँ का फुट ब्रिज है और एक मंदिर है उसके ऊपर लोग देखे गए हैं तो वो कहीं ना कहीं जल स्तर उतरने के इंतजार कर रहे हैं। तो क्या उन्हें प्रशासन से कोई मदद मिल रही है? जी, हमारे सारे रेस्क्यू टीम्स एक्टिव है और यहाँ पे जो आपने लोकेशन बताया वहाँ पर भी हमारे टीम्स गई हुई है और उन लोगों को भी सेफली हम लोग बाहर निकाला जाए। तो जो यहाँ की दुकानें थी उनमें वो पूरी तरह जलमग्न है, उनको किस तरह से खाली कराया गया है और कब से टीम लगी हुई है? ये हम लोग कल रात से मॉनिटर कर रहे थे और जैसे वाटर लेवल बढ़ रहा था बहुत सारे दुकानों से हम लोगों ने सामान खाली भी करवाया रातों रात ही और इसके अलावा हम लोग लोगों को सेफली हम लोगों ने दूसरे जगह भेजा भी गया। थोड़ा एक लास्ट सवाल और करना चाहेंगे। देख सकते हैं ये बगल में एक होटल है कामतगिरी, इसमें भी कुछ श्रद्धालु हैं फंसे हुए, चूँकि पानी इस होटल के अंदर चला गया है। तो यहाँ पे किस तरीके की मदद की जा रही है? हर जगह हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और जहाँ जहाँ भी श्रद्धालुओं को अगर उनको वापस जाना है तो उन लोगों के लिए बोट्स लगे हुए हैं, उस माध्यम से उनको वापस भेजा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने चित्रकूट के जिला अधिकारी, आपने बताया कि जो भी यहाँ के जो श्रद्धालु फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला जा चुका है और जो थोड़े बहुत लोग रह गए हैं उनको भी बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी तरह की जनहानि धन हानि होने नहीं दी जा रही है। चित्रकूट के घाट पे भयंकर बाढ़ आ चुकी है और इसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो जल स्तर है वो इतना बढ़ चुका है कि सड़क पे पानी आ गया है। जहां पर कभी गाड़ियां चला करती थी वहां पे आज नाव चल रही है। जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए इसी बाढ़ में खड़े होकर के जो जनता की सेवा कर रहे हैं, पूरी तरह से मुस्तैद हैं, वो है चित्रकूट के जिला अधिकारी शिव शरणप्पा जी और चित्रकूट एसपी अरुण कुमार सिंह। तो पहले हम बात करते हैं डीएम चित्रकूट से कि किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए। तो सर, क्या इंतजाम है प्रशासन के? ये लगातार हम लोग जैसे मध्य प्रदेश से पानी आ रहा है तो मध्य प्रदेश के भी ऑफिशियल से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वाटर लेवल को मॉनिटर कर रहे हैं और यहाँ पे भी सारे विभाग हमारे फील्ड में है, एक्टिव है और जहाँ भी से भी सूचना आ रही है वहाँ पे हम लोगों को मदद कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस हमारे जारी है और लोगों से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारे सारे कॉल सेंटर्स भी एक्टिव है। आपदा प्रबंधन की सारे काम चालू है। तो क्या लग रहा है सर, जल स्तर कितना ऊंचाई चला गया और कब कहा जा रहा है 2003 के बाद का ये आंकड़ा टूटा हुआ है, इस बार जो बाढ़ है वो 2003 से ज़्यादा है? जी, ये अप्रत्याशित इस बार इतना बारिश हुआ है एक ही रात में, उस वजह से ये वाटर बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ चुका है और हम लोग वेट कर रहे हैं कि वाटर थोड़ा रिसीड हो जाए तो सिचुएशन और कंट्रोल में आएगी। तब तक हम लोग लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पे लगातार पता चल रहा है कि लोग फंसे हुए थे, प्रशासन ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। अभी भी जो वहाँ का फुट ब्रिज है और एक मंदिर है उसके ऊपर लोग देखे गए हैं तो वो कहीं ना कहीं जल स्तर उतरने के इंतजार कर रहे हैं। तो क्या उन्हें प्रशासन से कोई मदद मिल रही है? जी, हमारे सारे रेस्क्यू टीम्स एक्टिव है और यहाँ पे जो आपने लोकेशन बताया वहाँ पर भी हमारे टीम्स गई हुई है और उन लोगों को भी सेफली हम लोग बाहर निकाला जाए। तो जो यहाँ की दुकानें थी उनमें वो पूरी तरह जलमग्न है, उनको किस तरह से खाली कराया गया है और कब से टीम लगी हुई है? ये हम लोग कल रात से मॉनिटर कर रहे थे और जैसे वाटर लेवल बढ़ रहा था बहुत सारे दुकानों से हम लोगों ने सामान खाली भी करवाया रातों रात ही और इसके अलावा हम लोगों को सेफली हम लोगों ने दूसरे जगह भेजा भी गया। थोड़ा एक लास्ट सवाल और करना चाहेंगे। देख सकते हैं ये बगल में एक होटल है कामतगिरी, इसमें भी कुछ श्रद्धालु हैं फंसे हुए, चूँकि पानी इस होटल के अंदर चला गया है। तो यहाँ पे किस तरीके की मदद की जा रही है?
हर जगह हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और जहाँ जहाँ भी श्रद्धालुओं को अगर उनको वापस जाना है तो उन लोगों के लिए बोट्स लगे हुए हैं, उस माध्यम से उनको वापस भेजा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने चित्रकूट के जिला अधिकारी, आपने बताया कि जो भी यहाँ के जो श्रद्धालु फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला जा चुका है और जो थोड़े बहुत लोग रह गए हैं उनको भी बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी तरह की जनहानि, धन हानि होने नहीं दी जा रही है। सर मैं कानपुर से आया हुआ हूँ और वितिन मेरे को हो गए 6 घंटे यहाँ फंसे हुए। रात में 2 बजे से यहाँ पानी बरस रहा था। रात में तो चीज़ें नॉर्मली थी, लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, बारिश होती गई और आखिरी में अभी मैं जब 8 बजे रूम से अपने निकला तो पूरी रोड जलमग्न थी बिल्कुल। और हम लोगों की कार भी यहाँ तक, मतलब हम लोगों ने कोशिश की वहाँ आगे पार ले जाने की, लेकिन कार भी वहाँ तक नहीं जा पाई। तो कार को भी सेफली कहीं ठिकाने पे हम लोगों ने लगाया है और अभी लगता नहीं कि हमें 4-5 घंटे यहाँ से निकलना या रिलीफ मिल पाएगा। अभी आप लोग होटल से किस तरह से बाहर निकले? होटल से सर अभी आपके सामने हम लोगों ने एंट्रेंस जो आपके सामने निकासी करी है, अंदर होटल भी पूरा जलमग्न हो चुका है। पूरा स्टाफ सामान उनका जो है पूरा ऊपर ले जा रहे हैं। पूरी तरीके से यहाँ पे हमारा चित्रकूट घाट जो है जलमग्न हो चुका है। आप लोग कितने लोग थे? हम अभी फिलहाल 3 लोग थे। सभी लोग बाहर आ गए? हाँ, 3 लोग अभी सेफली बाहर हैं। बाढ़ आई हुई है? नहीं, अभी सूचना किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं आई है, कुछ भी नहीं हुआ है। और एनडीआरएफ की टीम वगैरह भी हमें नहीं यहाँ पे दिख रही है जो हम लोगों की सहायता करने के लिए आ सके। अभी तो यहाँ पे बस जो हम लोग हैं लोकल टूरिज्म, जो हमारे भाई बंधु हैं लोकल के, वही सहायता कर रहे हैं। बाकी प्रशासन की तरफ से हमें कोई अभी रिलीफ नहीं मिला है। प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं आया है कि एनडीआरएफ की टीम आई हो या बचाव दल कोई आया हो, ऐसा अभी कहीं कुछ नहीं आया है। मेरा नाम शुभम मिश्रा है, मैं कानपुर का हूँ। चित्रकूट के घाट पे भयंकर बाढ़ आ चुकी है। देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद चित्रकूट की मां मंदाकिनी नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं आस्था के केंद्र रामघाट में, जहां नित्य लोग स्नान किया करते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। उसी जगह पे आज नदी ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया है जिसको आप हमारे पीछे देख सकते हैं। ये जो फुट ब्रिज है जिसमें पावन चित्रकूट लिखा है, उसमें पानी की लहरें बाकायदा टकराती हुई जा रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जल स्तर किस हद तक उफान पर होगा। इधर आप मेरे बाईं ओर देख सकते हैं कि कुछ लोग जो रह गए थे, इस बाढ़ में फंस गए थे, उनको भी रेस्क्यू करके बोट के जरिए, स्टीमर के जरिए प्रशासन बाहर निकालने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हद तक जल स्तर ऊंचाई पर है। जितनी भी दुकानें थी वो जलमग्न हो गई हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने समय रहते उनको बाहर निकाल लिया है और बाहर निकाल करके उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। यहाँ पर रामघाट पे फिलहाल कुछ लोग हैं, यहाँ के स्थानीय संत हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से यहाँ बाढ़ आई और किस तरह से प्रशासन ने लोगों को बाहर किया। क्या कुछ लोग अभी और फंसे हुए हैं? तो महंत जी बताएं कि क्या लगता है अभी कितने लोग यहाँ फंसे हुए हैं? अभी आपके सामने अभी 6-7 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रात में अचानक बाढ़ आ जाने से जो है किसी को कुछ समझ में नहीं आया और लोग अफरा तफरी में फंस गए। जो लोग यहाँ पर सो रहे थे वो अपने पुल में चढ़ गए जो है जान बचाने के लिए। अभी उनको निकाला गया है और बहुत सारे दुकानदारों का भी सामान सब डूब गया है, बहुत नुकसान हुआ है यहाँ। देखिए अभी कुछ लोग हम देख पा रहे हैं, हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे, अपने सहयोगी से कहेंगे कि देखिए मंदिर की छत पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं और इस जल स्तर को नीचे उतरने के इंतजार कर रहे हैं। क्या लगता है इनका अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया? हाँ, अभी तो ये बहुत ऊपर है, अभी जल नीचे है। हालांकि फंसे हुए हैं ये, लेकिन अगर जल स्तर नीचे चला जाएगा तो ये नीचे आ जाएंगे। अदरवाइज जो है सरकार को इनको भी रेस्क्यू करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे तुलसीदास जी का आसन बना हुआ है जिसमें विराजमान है, वो भी पूरा तरह से डूब गया है। हाँ, यहाँ पर अभी जो है तुलसीदास जी का मंदिर और जो रामघाट में उनका एक मूर्ति बैठी थी वो सब जलमग्न हो चुकी है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे पानी इतना रौद्र रूप धारण किए हुए है और हो सकता है चूंकि इधर बारिश रुक गई है तो संभावना पाई जाती है कि जल स्तर बेशक गिरेगा, कम होगा और उसके बाद लोग आराम की सांस ले सकेंगे। फिलहाल लोग अभी खौफ में हैं, लेकिन प्रशासन उनको खौफ से दूर बनाने के लिए हर तरीके का संभव प्रयास कर रहा है। चित्रकूट के आसपास कहीं हैं तो फिलहाल जहां है वहीं ठहर जाएं, क्योंकि चित्रकूट में मां मंदाकिनी ने ऐसा रौद्र रूप धारण कर लिया है जिसको देख करके आप खुद अपने आप को वहीं रोक लेंगे। हम इस वक्त खड़े हैं चित्रकूट के रामघाट के उस मार्ग पे जहां कभी वाहन चला करते थे, आज वहां पे नाव चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये नाव किसी नदी में नहीं बल्कि सड़कों पे चल रही है।
लोगों को रेस्क्यू करके बाढ़ से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। शहर कोतवाली पुलिस देखिए किस तरीके से जो दूर दराज से आए हुए पर्यटक हैं उनको अपने साथ रेस्क्यू करके साथ में ले जा रही हैं और घाट से बाहर सुरक्षित पहुंचाने का प्रयास कर रही है। रामघाट में जितनी भी दुकानें हैं वो ज्यादातर जलमग्न हो गई हैं। जहां तक बन पड़ा है, प्रशासन ने उन दुकानों को खाली कराकर दुकान मालिकों को बाहर रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिया है। फिलहाल प्रशासन लगातार रेस्क्यू कर रहा है। जिला प्रशासन का अलर्ट जारी है। चारों तरफ से रामघाट हो या आसपास के जितने भी टूरिस्ट स्थान हैं सबको बैरिकेड कर दिया गया है। होटलों में जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी बाहर निकाला जा चुका है। कुछ एक लोग फंसे हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं किस तरीके से इस होटल में लोग 4th फ्लोर में खड़े होकर के इस रौद्र रूप का मंजर देख रहे हैं। फिलहाल जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और ये जो पानी है वो किस तरीके से बहाव उसका तेज है कि कुछ भी इस बहाव में टकरा रहा है तो वो बहा कर साथ लिया जा रहा है। पानी का बहाव बहुत तेज है। फिलहाल जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आप देख सकते हैं किस तरीके से घुटने तक पानी है। फिलहाल चारों तरफ पानी का रौद्र रूप है जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं। प्रशासन ने सबको बैरिकेड करके रोका हुआ है। लोग फंसे होने कैसे बचाओगे? एक्चुअली जैसे एमपी में थोड़ा बारिश हो रही है ज़्यादा, तो वहाँ भी बारिश हुई, यहाँ भी बारिश हुई है, तो इसकी वजह से पानी का थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन अभी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, हमारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। रैन बसेरा में हमारी व्यवस्थाएं हैं और ज़्यादा हो फिर हम स्कूल्स में रुकवा सकते हैं। उनका खाने पीने का भी प्रबंध किया जाएगा और सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। और इसके अलावा हम अपने अधिकारियों से अभी डिस्कस भी कर रहे हैं कि क्या क्या और उपाय किए जा सकते हैं। अभी फंसे होने की खबर अभी तक मुझे नहीं मिली है कि कोई कहीं फंसा हुआ है। अभी तक तो सिचुएशन ठीक है, लेकिन हम आगे के लिए कि ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसके लिए भी मैंने सभी अधिकारियों को और सभी हमारे कर्मचारियों को ये कह रहा हूँ कि इसके लिए पूरी तैयारियाँ रखें और खाने पीने की पूरी व्यवस्था, और अगर ज़्यादा बाढ़ आती तो लोगों को रहने की व्यवस्था, और इसमें अगर बिजली डिपार्टमेंट अगर कोई ऐसे खंभे भी ना टूटें, तार वार ना टूटें ताकि करंट फैले, उससे व्यवस्था पूरी चौकस रहें ताकि कोई घटना ना हो। तो किसी भी प्रकार की घटना ना हो इसके लिए हम सभी को चौकस कर रहे हैं और हॉस्पिटल्स में भी पूरी व्यवस्था रहेगी। दवाइयों की कमी ना पड़े, कोई बाढ़ की वजह से कोई ऐसी बीमारियां कुछ होता है तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था है हमारी। ठीक है। अभी आयुक्त महोदय और मेरे द्वारा जॉइंट इंस्पेक्शन किया जा रहा है यहाँ चित्रकूट जनपद में। जो मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ उसको लेकर हम लोग अभी इंस्पेक्शन किए थे। अभी जिस तरह है थोड़ा सा घाट को पूरा पानी भरा हुआ है, तो कोई व्यक्ति ऐसा कोई फंसा नहीं है। हालांकि जब जलस्तर बढ़ रहा था 3-4 लोग वो पुल पे जो फ्लाईओवर था उसमें वो लोग फंसे थे, तब तक हमारा पुलिस भी पहुंच गई थी, तो नाव से उन लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। अभी आज कोई खबर नहीं कि कोई वहाँ व्यक्ति कोई फंसा हो। तो हम लोग जो फ्लड कंपनी है उसका एक प्लाटून हम लोगों का अभी पहुँचने वाली है, रास्ते में है, मुश्किल से अभी आधा घंटे में आ जाएंगे। और हमारा पुलिस फोर्स पूरा यहाँ तैनात है, सब मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। अभी अनाउंसमेंट भी लगातार किया जा रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे तीर्थ स्थल को लेकर आप देखेंगे अभी कावड़ को लेकर भी बहुत सारे लोग आएंगे। अभी कुछ लोग भी देखे भी हैं, उन सबको अलर्ट भी किया जा रहा है और लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। और हम लोग अभी फ़िलहाल गोताखोर और बाकी लोगों को भी व्यवस्था कर रखे हैं, सारी तैयारी है। अभी चित्रकूट के घाट पे भयंकर बाढ़ आ चुकी है। देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद चित्रकूट की मां मंदाकिनी नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं आस्था के केंद्र रामघाट में, जहां नित्य लोग स्नान किया करते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। उसी जगह पे आज नदी ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया है जिसको आप हमारे पीछे देख सकते हैं। ये जो फुट ब्रिज है जिसमें पावन चित्रकूट लिखा है, उसमें पानी की लहरें बाकायदा टकराती हुई जा रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जल स्तर किस हद तक उफान पर होगा। इधर आप मेरे बाईं ओर देख सकते हैं कि कुछ लोग जो रह गए थे, इस बाढ़ में फंस गए थे, उनको भी रेस्क्यू करके बोट के जरिए, स्टीमर के जरिए प्रशासन बाहर निकालने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हद तक जल स्तर ऊंचाई पर है। जितनी भी दुकानें थी वो जलमग्न हो गई हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने समय रहते उनको बाहर निकाल लिया है और बाहर निकाल करके उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। यहाँ पर रामघाट पे फिलहाल कुछ लोग हैं, यहाँ
यहाँ के स्थानीय संत हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से यहाँ बाढ़ आई और किस तरह से प्रशासन ने लोगों को बाहर किया। क्या कुछ लोग अभी और फंसे हुए हैं? तो महंत जी बताएं कि क्या लगता है अभी कितने लोग यहाँ फंसे हुए हैं? अभी आपके सामने अभी 6-7 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रात में अचानक बाढ़ आ जाने से जो है किसी को कुछ समझ में नहीं आया और लोग अफरा तफरी में फंस गए। जो लोग यहाँ पर सो रहे थे वो अपने पुल में चढ़ गए जो है जान बचाने के लिए। अभी उनको निकाला गया है और बहुत सारे दुकानदारों का भी सामान सब डूब गया है, बहुत नुकसान हुआ है यहाँ। देखिए अभी कुछ लोग हम देख पा रहे हैं, हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे, अपने सहयोगी से कहेंगे कि देखिए मंदिर की छत पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं और इस जल स्तर को नीचे उतरने का इंतजार कर रहे हैं। क्या लगता है इनका अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया? हाँ, अभी तो ये बहुत ऊपर है, अभी जल नीचे है, हालांकि फंसे हुए हैं ये, लेकिन अगर जल स्तर नीचे चला जाएगा तो ये नीचे आ जाएंगे, अदरवाइज जो है सरकार को इनको भी रेस्क्यू करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे तुलसीदास जी का आसन बना हुआ है जिसमें विराजमान है, वो भी पूरा तरह से डूब गया है। हाँ, यहाँ पर अभी जो है तुलसीदास जी का मंदिर और जो राम घाट में उनका एक मूर्ति बैठी थी वो सब जलमग्न हो चुकी है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे पानी इतना रौद्र रूप धारण किए हुए है और हो सकता है चूंकि इधर बारिश रुक गई है तो संभावना पाई जाती है कि जल स्तर बेशक गिरेगा, कम होगा और उसके बाद लोग आराम की सांस ले सकेंगे। फिलहाल लोग अभी खौफ में हैं, लेकिन प्रशासन उनको खौफ से दूर बनाने के लिए हर तरीके का संभव प्रयास कर रहा है। ज़ियाउल हक, हिंदी खबर, चित्रकूट।